और बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देखिए जयपुर में हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। हमने दिखाया अपने दर्शकों को आमेर किले की दीवार ढहने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आमेर किले की दीवार ढहने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे आज आमेर किले की जो दीवार है 60 से 80 जो फीट की दीवार है वो गिर गई थी और इसका सीसीटीवी फुटेज अब एनडीटीवी पर आ गया है, जो आप देख रहे हैं कैसे वो आमेर किले की जो दीवार है वो गिरती है। और आप जरा इस पूरे अगर हम इस पूरे वीडियो का जरा हम अगर इसे एक्सरे करें, इसे और नजदीक से समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, आप देखेंगे। पहली बात तो बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं। आप देखेंगे कि वहां पर वाहन भी हैं, वहां पर एक मोटरसाइकिल भी है। सबसे बड़ी बात, यहां पर दो लोग जो हैं छतरी के नीचे जा भी रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि अगर ये उस साइड नहीं होकर इस साइड होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल आपको एनडीटीवी राजस्थान पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि आमेर किले की जो आज दीवार ढही थी, जो हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और हमारे जो रिपोर्टर है वहां पर ऑन ग्राउंड जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और यह भी बता रहे थे कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं नीचे से आप देखिए कैसे सरक रहा है। इसके ठीक बगल में जो दीवार है उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर बनी हुई है। तो यह भी हो सकता है, हम इस पे हालांकि इस पे कुछ नहीं हो यही हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बगल की जो दीवार है वो भी गिर जाए, क्योंकि ये जो आमेर किले की दीवार है आज की बनी नहीं है, पुरातन काल की दीवार बनी हुई है। बहरहाल आपको एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे, अगर आप देखिए हम जहां पे एरो करके दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए कि कैसे नीचे से ये जो दीवार है ढही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है दोस्तों, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज इस साइड होती, यानी कि अगर यही चीज जो जहां से ढही है दीवार इस साइड यानी अगले दूसरे ऑपोजिट साइड होती, तो आप देख सकते हैं वहां पर दो लोग छतरी के नीचे जा रहे थे, एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। दो तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे वहां पर दीवार जो है ढहती है, जहां पर मोटरसाइकिल भी पार्कड है, जहां पर लोगों की आवाजाही भी ऑपोजिट साइड है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस साइड से, यानी कि ये तो आपने देखा सीसीटीवी फुटेज के साइड से, और जो बाहर के साइड से है कैसे दीवार ढह जाती है। बहरहाल ये भी बता दें कि उसके जस्ट बगल की जो दीवार है उसकी भी स्थिति जर्जर ही बनी हुई है। आज जब रिपोर्टिंग करने हमारे रिपोर्टर गए थे, दीपक चावला वहां पर गए थे, तो वो आपको याद होगा प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इसके बगल की भी दीवार जो है वो भी क्षतिग्रस्त ही हुई है, बरसात की वजह से बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो आमेर किले की दीवार ढह गई थी, जैसा हमने आज आपको दिखाया था, सुबह में बताया था, और उसका आप सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स बट ऑन एनडीटीवी राजस्थान। और आप देखिए कि कैसे यहां पर वहां पर बाइक भी पार्कड है, एक छोटी सी जो मोटरसाइकिल है वो भी वहां पर पार्कड है, और इस साइड दो लोग आ भी रहे हैं। बड़ी बात यह हुई, गनीमत रही कि ये दीवार उस साइड ढही ना कि इस साइड। दीपक चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मैं अपने दर्शकों से कह रहा था कि आज जब आप हमें अपने दर्शकों को लगातार एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, आज जब आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपने बताया कि ठीक ये तो दीवार ढह गई, लेकिन इसके बगल वाली भी दीवार की जो स्थिति है वो ज्यादा ठीक नहीं है, जर्जर स्थिति में। दीपक देखिए, बिल्कुल ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये अपने आप में बयां कर रहा है कि कितनी खौफनाक वो घटना थी, क्योंकि वो लगभग 70 से 100 फीट की दीवार है और काफी मजबूत दीवार थी, लेकिन वो बहुत सालों पहले बनी हुई थी, क्योंकि आमेर किले का जो इतिहास है वो सालों पुराना है। जयपुर बसा नहीं था, उससे पहले का ये जो किला है वो बना हुआ है। तो वो दीवार अचानक से ढह गई। ठीक बगल में दो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल अटक कर रुक गई, लेकिन दूसरी जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह से मलबे में पूरी तरह से दब गई। अब जरा सोचिए, वहां से अगर हाथी जा रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और ठीक घटना के सेकंड हो गई। देखिए ना, ये जो ठीक ऑपोजिट साइड में दो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, अगर उस साइड नहीं ढह कर इस साइड ढह जाती तब तो बड़ा हादसा हो जाता। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि दो युवक भी आप सीसीटीवी में देखेंगे, वो भी जा रहे हैं, पर्यटक है, और जैसे ही वो निकलते हैं और वो दीवार जो है वो ढह जाती है और तेज आवाज से एक धमाका होता है, जिसको आसपास के लोगों ने, सभी ने सुना था, पर्यटकों ने सुना था जो वहां पर मौजूद था।
तो ये तो एक बहुत गनीमत रही कि सिर्फ मोटरसाइकिल दब के रह गई, ना तो वो दो युवक इसकी चपेट में आए, ना उस समय कोई कार वहां से जा रही थी, ना कोई हाथी सवारी वहां से जा रहा था। तो यूं कहे कि एक ये गनीमत रही कि ये हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये हादसे ने एक बड़ा सबक जरूर दिया है, क्योंकि पूरा ऊपर आमेर का किला है, पूरा जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, ये तमाम जो हेरिटेज किले हैं इनकी दीवारें पहले से पुरानी बनी हुई है, लेकिन अब इनको नया रिनोवेट कराने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्योंकि वो बगल में मैं गया था तो वहाँ पर बगल में भी एक दीवार थी और वो भी अब जर्जर हो चुकी है, पानी उसमें इतना जा चुका है, तो उसका जो चूने से जो वो बनता है, पुराने जमाने में चूने से बनता था, वो भी कमजोर हो गया है, तो वो दीवार भी किसी भी वक्त ढह सकती है। और ऐसा वहाँ पर आमेर किले के जो अधिकारी है वो भी बातचीत कर रहे थे। संभवतः आमेर किले आगे के जो प्रबंधक है उन्होंने भी लिख कर दिया है सरकार को कि ये जो ढह गया, इसके अलावा अभी और भी दीवारें ऐसी है आसपास की या ऊपर जो भी इस स्थिति में है जर्जर की में, कि वो कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे में सरकार को लिख के दिया है कि उनको भी रिनोवेट किया जाए। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पर्यटक विभाग की जिम्मेदारी बनती है, आर्कियोलॉजी विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन दीवारों को चिन्हित करे, ऐसी जगहों को चिन्हित करे और उसको हादसा पहले से ही उसको रिनोवेट करे, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा नहीं हो। भविष्य में ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो, या बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक की रेनोवेशन की जरूरत है। और आपने बहुत सही बात कहा कि ये जो हादसा हुआ, गनीमत रही कि हादसा ऑपोजिट साइड नहीं हुआ, लेकिन ये हादसे ने एक बड़ी सीख जरूर दे दी है कि ऐसे जगहों को, ऐसे पर्यटन स्थलों को जो है मरम्मत इनकी होते रहनी चाहिए। हर साल 2 साल पे एक बार मरम्मत होते रहनी चाहिए। दीपक, जरा मैं जानना चाह रहा था कि अब तो ये दीवार ढह गई, अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे इसकी मरम्मत होगी, कब निर्माण कार्य शुरू होगा दीवार का? और बिल्कुल देखिए, अभी मैं वहाँ गया था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ अभी मौके पर नीचे मलबा हटाने का काम चल रहा है, पत्थर हटाए जा रहे हैं, मिट्टी हटाई जा रही है। मजदूर और ठेकेदार जो ठेकेकर्मी है वो काम पर लग गए हैं, लेकिन उसको अभी समय लग सकता है, दीवार बनने में अभी समय लग सकता है। 70 से 100 फीट की दीवार है और वो केवल एक हिस्सा नहीं बनेगा, मुझे लगता है बगल में जो दीवार भी जर्जर है वो भी बनेगी, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हाथी सवारी फिलहाल बंद है और वो पर्यटकों ठीक है दीपक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम अपने दर्शकों को जरा बता दें, ये तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा ही रहे हैं।